जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम एक नहीं दो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि छोटे छोटे से हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। BHIC 133 यानी भारत के इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनको अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो जल्दी से चैनल पर जाकर पूरी वीडियो की जो श्रृंखला है उसको देखिएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जो एक तो बैरम खां से संबंधित है, जो कि अकबर के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई। साथ ही दूसरा है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित दो टॉपिक हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। वो नीचे PDF में ही है। तो अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो क्वेश्चन को पहले समझना होगा, तभी आप इसको जो है डिस्कस या पढ़ सकते हो खुद से। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, बैरम खां का संरक्षण काल। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बैरम खां के संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इससे संबंधित आ सकता है आपका क्वेश्चन, छोटा सा है। बैरम खां जो पर्सिया का रहने वाला था, सिया संप्रदाय का था, जिसका विवाह हुमायूं की भांजी सलीमा बेगम से हुआ था। इसी से अब्दुल रहीम नामक पुत्र का जन्म हुआ। बैरम खां हुमायूं के साथ कन्नौज के युद्ध से ही जुड़ा और हुमायूं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अकबर के लिए चाणक्य जैसी नीति भूमिका निभाई। चाणक्य के समान था अकबर के लिए और अकबर के साथ इसने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया अकबर को। अकबर इसे प्रेम से खान बाबा कहकर पुकारते थे। पानीपत के युद्ध विजय में सर्वाधिक भूमिका, जो निर्णायक भूमिका थी, वो इन्हीं की थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अकबर को साम्राज्य वापस दिलाने में बैरम खां की सबसे बड़ा सहयोगी था। ये की लिखा है। बैरम खां ही सबसे बड़ा सहयोगी था और जब गद्दी पर बैठा तो इसे वकील का पद यानी वजीर नियुक्त किया गया। वकील के पद पर इसने जो कार्य किए वो काफ़ी निर्णायक थे, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसने वकील के पद पर बैठकर की। ढेरों कार्य महत्वपूर्ण किए और कई महत्वपूर्ण अभियान पर साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कालिंजर और जौनपुर के क्षेत्र पर अधिकार, राजस्थान रणथंभौर पर अभियान, जहां सफलता तो नहीं मिली लेकिन प्रयास की जो सार्थकता है उसको नकारा नहीं जा सकता। इन कार्यों के चलते बैरम खां की महत्व जो था बैरम खां का, वो अकबर की नज़रों में बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप इससे द्वेष और ईर्ष्या करने वालों में बहुत ही वृद्धि हुई। बहुत से लोग इसके विरोध में खड़े हो गए जो इससे ईर्ष्या करते थे, जिसमें महत्वपूर्ण पेटीकोट शासन था। ठीक है, जिसमें जो शामिल लोग थे वो थे महाम अंगा, इसका पुत्र आदम खां, पुत्री जीजी अनगा और दामाद शिहाबुद्दीन महत्वपूर्ण रहा। ये लोग सभी इसके कहीं ना कहीं विरोधी दल में शामिल हो चुके थे और जिसमें महत्वपूर्ण पेटीकोट शासन था। ये काफ़ी ज़्यादा जो है विरोधी लोग थे इसके। तो ये था छोटा सा बैरम खां की संरक्षण नीति के बारे में, क्या उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अकबर के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं, जो क्वेश्चन हमारा विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। इसमें आयंकार व्यवस्था और दो व्यवस्थाएं हैं, आयंकार व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था। इनके बारे में आपसे एग्जैक्ट पूछ सकता है, दोनों के बारे में या किसी एक के बारे में भी आपसे टिप्पणी करने के लिए पूछा जा सकता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आयंकार व्यवस्था देखो क्या है। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में न्यायंकार व्यवस्था इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग थी। विजयनगर साम्राज्य का, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का, कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के बदले विशेष भूखंड अमरम प्रदान किया जाता था। अमरम जो है वो भूमि का उपयोग, उनके कारण अमरम का जो उपयोग करते थे वो किस तरीके से करते थे, जो अमरम का प्रयोग करते थे उन्हें अमर नायक कहा जाता था। अमरम भूमि का जो उपयोग था वो दो तरीके से होता था और इससे प्राप्त एक तो
आय जो थी वो उसका कुछ अंश या एक अंश केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जो अमर नायक होते थे उन्हें, जिन्हें अमरम दिया जाता था। दूसरा, उन्हें इसी भूमि की आय से राज्य की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। तो ये था जो है नायंकर व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आयंगर व्यवस्था को देख लेते हैं। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय शक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर इतना क्लियर है कि आयंगर किसे बोलते थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी और ब्राह्मोद्ग्राव की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट हमारे टॉपिक से। हाँ, आयंगरों के पद अनुवांशिक नहीं होते थे, यानी पुत्र को नहीं। अगर किसी को प्राप्त है आयंगार का पद, तो उसके बाद उसके पुत्र या उसके पुत्र को नहीं मिलता था, ये अनुवांशिक नहीं था। उन्हें वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। इनको बिना जानकारी के संपत्ति का हस्तांतरण और भूमि अनुदान नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इन 12 आयंगर ग्रामीण कर्मचारियों में कर्णिकम गांव का अकाउंटेंट या प्रधान लिपिक होता था और तलारी ग्राम का पुलिसकर्मी या चौकीदार होता था। तो ये दो व्यवस्थाएं थी, आयंगर और दूसरी जो है नायंकार। तो ये दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी विजयनगर साम्राज्य के संबंध में। साथ ही हमने ऊपर जाना अकबर के साथ, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बैरम खां के संरक्षण के बारे में। तो इन दो टॉपिकों को काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आने की इनकी संभावना इनमें से कोई एक ज़रूर आने वाला है। हो सकता है दोनों भी आ जाएं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।